पंजाब के और देश के लोकतांत्रिक इतिहास में आज का दिन दुर्भाग्यपूर्ण और काले अक्षरों से लिखे जाने वाले दिन के रूप में अंकित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को लगभग 20 से 25 मिनट तक बिना सुरक्षा कवच के वहां रास्ते में रुके रहना पड़ा। ये पंजाब की वर्तमान सरकार की विफलता का द्योतक है। प्रधानमंत्री किस मार्ग से गुजरेंगे, उस मार्ग की डिटेल कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लीक की गई। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा अवसर प्रदान किया गया कि वो मार्ग में व्यवधान पैदा कर सकें। ये बिना पुलिस प्रशासन और सरकार के मिलीभगत के संभव नहीं था। कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी से नफरत करती है, ये जग जाहिर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाते उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जिम्मेदार कौन है? देश के शहीदों का अपमान किया गया, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री को जाने नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाई गई कि प्रधानमंत्री ने रवाना होते समय मीडिया के मित्रों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिएगा कि मैं जीवित वापस जा रहा हूं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दर्द देश के प्रधानमंत्री के शब्दों में कभी बयान नहीं हो सकता। पंजाब के और देश के लोकतांत्रिक इतिहास में आज का दिन दुर्भाग्यपूर्ण और काले अक्षरों से लिखे जाने वाले दिन के रूप में अंकित होगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव जब चल रहा है उस समय, और साथ ही साथ में पंजाब के भविष्य के लिए, पंजाब में विकास की हजारों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं को प्रारंभ करने और लोकार्पण करने के लिए आ रहे थे, तब जिस तरह से उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी को लगभग 20 से 25 मिनट तक बिना सुरक्षा कवच के वहां रास्ते में रुके रहना पड़ा। ये पंजाब की वर्तमान सरकार की विफलता का द्योतक है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की जी की सुरक्षा में सेंध लगाई गई, प्रधानमंत्री किस मार्ग से गुजरेंगे, उस मार्ग की डिटेल कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लीक की गई। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा अवसर प्रदान किया गया कि वो मार्ग में व्यवधान पैदा कर सकें। ये बिना पुलिस प्रशासन और सरकार के मिलीभगत के संभव नहीं था। निश्चित रूप से देश के करोड़ों करोड़ लोग जिन्होंने अपना आशीर्वाद देकर के माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है, वो आज पंजाब की सरकार से इस बात का उत्तर चाहते हैं कि जो जिस तरह का वाकया पंजाब में हुआ है वो किसी व्यक्ति, और व्यक्ति ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी से नफरत करती है, ये जग जाहिर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाते उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जिम्मेदार कौन है? और बजाय जिम्मेदारी तय करने के, कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता उत्सव मना रहे हैं। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृह मंत्री पंजाब सरकार के वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वो कंफ्यूजन पैदा करने के बयान दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से देश के और लोकतांत्रिक देश के, गणतांत्रिक देश के व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का कुत्सित षड्यंत्र है। देश का प्रधानमंत्री, देश के 135 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, उसकी सुरक्षा में सेंध के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रचंड गति से आगे बढ़ रही है, आगामी चुनाव में अपनी हार को अवश्यंभावी मान करके
पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन के तहत जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर के इस तरह का षड्यंत्र किया है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है और देश की जनता इसके लिए न कांग्रेस पार्टी को कभी माफ करेगी और न पंजाब की सरकार को ही। देश के शहीदों का अपमान किया गया, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री को जाने नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाई गई, विकास कार्य न हो, विकास कार्यों की घोषणा न हो, इसको लेकर के अवरोध पैदा किए गए। इससे ये स्पष्ट होता है कि पंजाब की सरकार और कांग्रेस पार्टी, उसका न तो शहीदों के प्रति सम्मान है और न ही वो पंजाब के सुनहरे भविष्य के लिए किसी तरह की विकास की राजनीति या विकास करना चाहते हैं। जो कुछ हुआ है उसके लिए मात्र एक आध छोटे अधिकारी को सस्पेंड करके खानापूर्ति करने के प्रयास के बजाय जिन लोगों के कारण से यह हुआ है और जिन लोगों की प्रेरणा से यह हुआ है, जिन लोगों की मिलीभगत से यह हुआ है, उनके नाम उजागर करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आज देश इस तरह की मांग करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और देश का नागरिक होने के नाते देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई इस चूक, और जैसा मीडिया के लोगों ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने रवाना होते समय मीडिया के मित्रों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिएगा कि मैं जीवित वापस जा रहा हूं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दर्द देश के प्रधानमंत्री के शब्दों में कभी बयान नहीं हो सकता।